सुबह की पहली रोशनी के साथ गांव धीरे धीरे जागता था। धुएं की हल्की लकीरें नए दिन की शुरुआत बताती थीं। किसान अपने औजार लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते, नंगे पांव लेकिन हिम्मत से भरे। कीचड़ भरे खेतों में घंटों मेहनत होती, हर पौधा भविष्य की उम्मीद था। गांव की महिलाएं पानी भरती, घर संभालती और परिवार की धुरी बनती। बच्चों की दुनिया अलग थी, मिट्टी, हंसी और छोटे छोटे खेल। कुछ हाथ कपड़ा बुनते थे। बंगाल की कारीगरी धीरे धीरे आकार ले रही थी। शाम ढलते ही सब एक साथ बैठते, दिन की थकान बातों में घुल जाती थी। 1600 में इस पूरे इलाके की धड़कन थी हुगली नदी। यही सड़क थी जहां नावें धीरे धीरे चलती थीं, समय की तरह शांत। अनाज, कपड़ा और रोजमर्रा का सामान, सब कुछ इन्हीं नावों से सफर करता था। नदी पेट भी भरती थी। मछुआरों के जाल इस पानी में उम्मीद ढूंढते थे। घाट ही घर थे जहां पानी भरा जाता, कपड़े धुलते और दिन बीतता था। यहीं किनारे छोटा सा बाजार भी लगता। नदी सिर्फ बहती नहीं थी, वो जोड़ती थी। सूरज ढलते ही नदी सोने सी चमकती और पूरा इलाका उसकी खामोश लहरों में डूब जाता था। इन गांवों में आस्था भी उतनी ही गहरी थी जितनी नदी की धारा। पेड़ों के नीचे बने छोटे स्थानों पर दिए जलते, फूल चढ़ते और विश्वास मिट्टी से जुड़ता जाता। पास ही एक छोटी सी मस्जिद थी जहां सादगी में शाम की नमाज में खामोशी थी और एक गहरा सुकून। यहाँ लोग धर्म से अलग हो सकते थे, पर जिंदगी उन्हें साथ जोड़ती थी। दियों की रोशनी में पूरा गांव श्रद्धा और शांति में डूब जाता था। 1600 में ये इलाका मुगल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन यहाँ की जिंदगी अब भी गांवों में धड़कती थी। स्थानीय जमींदार इस जमीन के असली प्रभारी थे। उनकी बात ही कानून मानी जाती थी। गांव वाले अपनी समस्याएं लेकर उनके सामने आते। सम्मान और दूरी दोनों साथ रहते थे। कर पैसे में नहीं, अनाज और फसल में दिया जाता था। यही उस दौर की आर्थिक व्यवस्था थी। हर लेन देन का हिसाब रखा जाता। स्याही और कागज पर गांव की कहानी लिखी जाती थी। दूर तक फैली जमीन उनकी निगरानी में थी। शहर अभी नहीं बना था, पर सत्ता की जड़ें यहीं गहरी थीं। अंग्रेजों के आने से पहले भी ये इलाका शांत नहीं था। नदी पर धीमा लेकिन जीवित व्यापार चलता था। गांव वाले अपने हाथों से अनाज, कपड़ा और सामान नावों पर चढ़ाते। मेहनत ही व्यापार की असली ताकत थी। बंगाल की बुनाई तब भी मशहूर थी। हाथों से बना कपड़ा दूर दूर तक जाता था। नदी किनारे छोटे छोटे लेन देन होते, बिना बाजार, बिना दुकान, बस भरोसे पर व्यापार। नावें धीरे धीरे बहती और साथ ले जाती इस जमीन की मेहनत और पहचान। ये व्यापार छोटा था, लेकिन यहीं से आने वाले बड़े बदलावों की आहट शुरू हो चुकी थी।